नमस्कार मित्रों। बांग्लादेश में 1971 में देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तय किए गए आरक्षण के खिलाफ जुलाई में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए और छात्रों द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग की जाने लगी। ये विरोध प्रदर्शन इतने हिंसक हो गए कि बीती 5 अगस्त को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शेख हसीना के इस्तीफे के पहले क्या-क्या हुआ था। तारीख 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ हुआ प्रदर्शन काफी बड़ा हिंसक हो चुका था। एक दिन पहले ही पुलिस से मुठभेड़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच ढाका से 1826 किलोमीटर दूर भारत की राजधानी दिल्ली में 2 अर्जियां भेजी जाती हैं। पहली अर्जी में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कुछ समय के लिए भारत आने की इजाज़त चाहती थी। इसके कुछ देर ही बाद दूसरी अर्जी बांग्लादेश के अधिकारी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के भारत में दाखिल होने के लिए क्लियरेंस मांगते हैं। इजाज़त मिलने के बाद शेख हसीना का विमान दिल्ली लैंड करता है। यही दिल्ली पहुंचने के पहले इनके साथ क्या-क्या हो चुका था, इस बारे में भी हम जान लेते हैं। 5 अगस्त की सुबह बांग्लादेश की सड़कों पर 4 लाख प्रदर्शनकारी जमा थे। ये किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के लिए बांग्लादेश के पीएम आवास की तरफ कूच कर रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक देश का माहौल बिगड़ता देख तीनों सेनाओं के प्रमुख हसीना से मिलने पीएम आवास पहुंचे। इस वक्त उनकी बहन शेख रिहाना भी वहां मौजूद थी। हसीना ने सुरक्षा बलों के चीफ को हर हाल में प्रदर्शनकारियों को रोकने का आदेश दिया, हालांकि उन्होंने इसे नामुमकिन बताया। आर्मी चीफ वकार उज़-जमान ने बताया कि देश भर से लोग ढाका पहुंच रहे हैं। कुछ लोग प्रधानमंत्री आवास के करीब पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री को बचाने के लिए अब इकलौता जरिया यही है कि लोगों को मारा जाए। अगर मारा जाएगा लोगों को तो भीषण नरसंहार होगा। उसके बाद भी प्रदर्शनकारियों को काबू में आने की कोई गारंटी नहीं है। सेना प्रमुखों की चिंताओं को देखते हुए रेहाना ने शेख हसीना से अकेले में बात करने को कहा। 20 मिनट बाद जब वे लौटे तब हसीना चुप थी, हालांकि वह फिर भी प्रदर्शनकारियों को काबू करने पर अड़ी हुई थी। आखिरकार आर्मी चीफ जनरल वाकर उज़-जमान ने अमेरिका में रह रहे हसीना के बेटे जावेद जाय को फ़ोन किया। आर्मी चीफ ने जावेद से हसीना को समझाने के लिए कहा। उन्होंने फ़ोन प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिया। हसीना ने अपने बेटे से बात की। बात करके काफ़ी देर से चुप थी, हाँ में हाँ सिर्फ मिला रही थी और आखिरी में अपने बेटे के कहने पर वह देश छोड़ने के लिए राजी हो गई, हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। अब बांग्लादेश छोड़ने के लिए सिर्फ 1 घंटे का लगभग समय था। देश में हालात बिगड़ते देख आर्मी चीफ ने अनुमान लगाया कि हसीना के पास बांग्लादेश से निकलने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय है। दोपहर करीब 1 बजे हसीना बहन के साथ अपने क्वार्टर से नीचे आती हैं। बांग्लादेश के अधिकारी हसीना के जाने से पहले देश के नाम उनके आखिरी संबोधन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बीच कुछ कन्फ्यूजन हुआ जो कि पूरा संभव नहीं हो सका। यह बांग्लादेश में सत्ता बदलने का सबसे बड़ा संकेत था। हसीना के स्टाफ के मौजूदगी में उन्हें एक गाड़ी में बैठाकर पीएम आवास से ले जाया गया। हसीना की सुरक्षा के लिए 12 गाड़ी लगभग शामिल थी। भीड़ को किसी प्रकार रोककर हसीना को वहां से निकाला गया। उन्हें सीधे एक हेलीपैड के पास ले जाया गया। यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए हसीना और उनकी बहन एयरफील्ड पहुंची। फिर दोनों को एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बैठाकर बांग्लादेश से बाहर ले जाया गया। वहीं दूसरी तरफ आर्मी चीफ वकार ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, देश को अब हम संभालेंगे। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या हुई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। उधर 5 अगस्त की शाम करीब 6 बजे हसीना का C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ। यहां भारत के एनएस से अजीत डोभाल ने उन्हें रिसीव किया। हसीना पिछले 2 दिन से भारत में है। यहाँ कब तक रहेंगी या भारत के बाद कहाँ जाएंगी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो पर। नमस्कार, प्रणाम।